हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विद्या प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने दोस्तों के पास फैलाइए ताकि ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की वीडियो सबको मिल सके। इस चैनल पर हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करा रहे हैं, बेसिकली KVS, DSSB, सुपर टेट, रीट, इन सभी एग्ज़ामों की तैयारी करा रहे हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा भारत भारत का स्वाधीनता संघर्ष, जो कि केवीएस के सिलेबस के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि केवीएस के सिलेबस का एक पार्ट है जिसमें दिया गया है भारत का इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारत का स्वाधीनता संघर्ष। तो चलिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको आज हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई? 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो सिपाहियों द्वारा चर्बी के कारतूसों को मुंह से खोला जाना, यही तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हड़प की नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। हड़प की नीति बेसिकली थी क्या? तो जिन राजाओं के पास उत्तराधिकारी नहीं था अपने राज्य का, जो कोई वंश नहीं था, तो उनकी जो संपत्ति थी वो अंग्रेज ब्रिटिश यानी कि हड़प लिया करते थे। इसी को हड़प की नीति कही जाती है, जिसका विरोध रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। उन्होंने अपना झांसी देने से मना कर दिया था अंग्रेजों को, इसीलिए उनकी अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी। चलिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में विरोधियों द्वारा किसे भारत का सम्राट घोषित किया गया था? तो किसे किया गया था? तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को किया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार को किस क्रांति ने सर्वप्रथम राष्ट्रवाद की संकल्पना दी थी? तो कौन सी क्रांति थी? तो वो थी फ्रांस की क्रांति। 1789 में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, 1789 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रवाद का विकास किस सदी में हुआ था? तो भारत में राष्ट्रवाद का विकास 19वीं सदी में। 19वीं सदी में सबसे ज़्यादा आपको आंदोलन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बंगाल का विभाजन किसने तथा कब किया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। और किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन। कौन था ये? वायसरॉय था उस टाइम। 1905 बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए कौन से दो आंदोलन चलाए गए थे? तो बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाए गए थे। स्वदेशी मतलब कि विदेशी वस्तुओं को छोड़कर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाए, स्वदेशी काम अपना, मतलब स्वदेशी जो भी चाहे वो भी स्वदेशी अपना अपनाते थे। और बहिष्कार करते थे विदेशियों का, कुछ भी काम हो, जैसे कि उनके स्कूल हो, उनके कॉलेजेस हो, उनके जो भी ऑफिस हो, मतलब जो भी उनके विदेशी थे, जो भी चीज़ें विदेशी थी, उनका बहिष्कार किया गया और स्वदेशी को अपनाया गया। ठीक है, जैसे हम चाइना के साथ करते हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? आपको तो पता ही है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं लेकर उसे रहूंगा? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, उसकी विशेषताएं क्या थी? तो पहले मार्ले और मिंटो के बारे में समझ लेते हैं। मार्ले क्या था, मिंटो क्या था? तो मार्ले था, इंग्लैंड में सचिव थे भारत की तरफ से, और मिंटो जी थे, वो थे यहाँ के वॉयसरॉय। तो उन्हीं उन्हीं टाइम में एक ये सुधार आया था, जो एक्ट एक कह सकते हैं, तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया मार्ले और मिंटो। ठीक है, इनकी विशेषताएं क्या थी? नरमपंथियों को खुश करने के लिए इन्होंने केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या तो बढ़ा दी। ठीक है, और इसने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि पहली बार धर्म के आधार पर मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाए गए थे। ठीक है, तो धर्म के आधार पर पहली बार निर्वाचन मंडल कौन से एक्ट में बनाए गए थे? तो ध्यान रखना, नया 1909 मार्ले मिंटो में। दो में कंफ्यूज हो जाते हैं। 1909 में मार्ले मिंटो आया था, 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो आपको ध्यान रखना, मार्ले मिंटो में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई थी।
चलिए, ये क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ किसने की? तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में, ढाका का है बांग्लादेश की राजधानी है, आगा खान तथा ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान ने की थी। प्रोफेसर मोहम्मद अली जिन्ना कब मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे? तो ये थे 1913 में। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? होम रूल लीग की स्थापना बंबई में की थी बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में, और मद्रास में किया था इन्होंने 1917 में एनी बेसेंट ने। ये पहली, ध्यान रखना, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो पहला भाग था, देखो पहला भाग था 1885 में जब स्थापना हुई, 1905 तक कांग्रेस में सब ठीक चल रहा था। 1905 में ये 1905 से लेके 1905 के बाद ये 2 भागों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। ठीक है, ये नरम दल का काल यहाँ तक, फिर गरम दल चले। 1916 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ लखनऊ में, उसमें दोनों दल मिल गए। ठीक है, उसके बाद 1919 के बाद 1947 तक गांधी जी के नेतृत्व का काल रहा था कांग्रेस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम अथवा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो पहला ये था, केंद्रीय धारा सभा में 2 सदन की व्यवस्था की गई। ठीक है, और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली यानी डायरकी इसको बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिए, केंद्रीय धारा सभा में 2 सदनों की व्यवस्था हुई और प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना हुई, आरंभ हुई। किस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डाल सकती थी? तो वो कौन सा अधिनियम था? तो वो 1919 में बना रोल्ट एक्ट अधिनियम, रोल्ट अधिनियम था, रोल्ट एक्ट के नाम से इसको एक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, के अंतर्गत बिना किसी मुकदमा चलाए सीधा डायरेक्ट जेल में डाल देते थी गवर्नमेंट। इसी का विरोध हुआ था कहाँ पे? तो रोल्ट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के में आयोजित विरोध सभा में किसने गोली चलाई थी? तो किसने चलाई थी? जनरल डायर ने गोली चलाई थी। ठीक है, और कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919 को, जलियांवाला बाग आपको पता ही है। ये देखिए, किसने वो कब खिलाफत आंदोलन शुरू किया था? किसने किया था? तो अली बंधुओं ने, मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1920 में किया था। हुआ यह था, तुर्की के खलीफा थे, उनको उनके पद से हटा दिया गया था, जिसके विरोध में मुसलमानों ने यहाँ पे खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दी थी, जो बाद में असहयोग आंदोलन में बदल गया था। वो भी जिसमें महात्मा गांधी का भी इन्होंने साथ लिया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो ये देखिए 1920 में। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया? 5 फरवरी 1922 को, जब हिंसक भीड़ ने चौरी चौरा गांव नामक एक कोई गांव है, एक उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास पड़ता है, में 22 पुलिस कर्मियों को लोगों ने जिंदा जला दिया। तो ये अहिंसा बढ़ गई ज़्यादा, तो ये अहिंसावादी इंसान थे, तो अहिंसा बढ़ी, तो भैया इन्होंने अपना आंदोलन कह दिया कि वापस ले लो, नहीं तो ये वहाँ पे कुछ भी हो सकता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज पार्टी, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है, मोतीलाल जी नेहरू की जगह जवाहरलाल नेहरू दे देगा, लोग उसी को टिक कर देते हैं, लेकिन मोतीलाल नेहरू ध्यान रखना उनके पिताजी थे। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? तो 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। जामिया मिलिया इस्लामिया और काशी विद्यापीठ जैसी संस्थाएं कब और किस आंदोलन के अंतर्गत स्थापित की गई थी?
तो 1921 में असहयोग आंदोलन 1920 में चालू हुआ था, 21 में चल रहा था, उसी के अंतर्गत इन सब की स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1921 में भारतीय सिविल सेवा से त्याग पत्र देकर कौन सा नेता कांग्रेस में शामिल हुआ था? तो वो कोई और नहीं, सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ और वो भारत में कब आया? तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था 27 नवंबर को, सॉरी नवंबर 1927 को, और भारत में आया था ये फरवरी 1928 में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अच्छा, काकोरी षड्यंत्र में किन 4 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? वे किस संघ से जुड़े हुए थे? तो पहली बात तो काकोरी षड्यंत्र था, एक रेलवे को मालगाड़ी को लूटा गया था, वही था काकोरी षड्यंत्र। इसमें शामिल कौन कौन था? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लेहड़ी तथा रोशन सिंह। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी, हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ से जुड़े हुए थे। हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ, इससे जुड़े हुए थे। ठीक है। चलिए, केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था और कब फेंका था? तो केंद्रीय विधानसभा में तो आपको पता ही है, भगत सिंह जी थे और बटुकेश्वर दत्त जी थे, जिन्होंने 8 अप्रैल 1929 को इसमें बम फेंका था। ठीक है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या भगत सिंह जी ने की थी, और चंद्रशेखर आजाद जी थे और राजगुरु जी थे। ठीक है, इन्होंने की थी। अगले क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए, सैंडर्स हत्याकांड में किस किस को फांसी दी गई थी तथा कब? तो भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त, इनको फांसी दी गई थी 1931 में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसका अगला पार्ट आपको मिलेगा जल्द ही। तो चलिए यार, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो यार आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।